हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर जो जेपीएससी एग्ज़ाम में जो घोटाला हुआ था, जो गड़बड़ी हुआ था, 12 साल पहले का मामला है। पहली परीक्षा थी जेपीएससी की। उस मामले में यहाँ पर कुछ परीक्षार्थी भी शामिल है, साथ ही जेपीएससी के जो कर्मचारी है वो भी शामिल है, और उससे रिलेटेड अपडेट कल के न्यूज़पेपर में आई थी। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से गड़बड़ियाँ होती है और किस तरह से ये सारी चीज़ें अगर सही तरीके से जाँच हो तो पकड़ में आती है। लेकिन 12 साल लग जाना इस जांच प्रक्रिया में ये बताता है कि आपका जो जेएसएससी सीजीएल का मैटर है वो भी कितना लंबा जाने वाला है। उससे रिलेटेड भी कोई अपडेट यहाँ पर देखने को अब नहीं मिल रही है। ठीक। और यहाँ पर कोई भी परीक्षार्थी इन गड़बड़ियों में शामिल होते हैं, इस प्रकार की गड़बड़ियों में शामिल होते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी वो 12 साल अपना जो नियुक्ति है काम कर रहे हैं, जेपीएससी में कर चुके होंगे, और 12 साल बाद ये सारी चीज़ें होती है या मान लीजिए उन पर कार्रवाई होती है तो क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें देख के पता चलता है कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ हो तो जाती है बहुत जल्दी, लेकिन उसकी जो जांच प्रक्रिया है उसमें कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस हुआ, किस चीज़ में इतने बड़े टाइप में घोटाला हुआ कि जो 12 साल लग गए इसके बारे में जानने को। तो इससे रिलेटेड अपडेट न्यूज़पेपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 12 साल बाद प्रथम जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा घोटाले में सीबीआई ने 37 लोगों के खिलाफ दायर किया आरोप पत्र। अभी सिर्फ दायर किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है न्यूज़पेपर में कि जो यहाँ पर सीबीआई ने झारखंड लोक सेवा आयोग की पहली परीक्षा में जालसाजी करके की गई नियुक्ति मामले में आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई ने जिन 37 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है उनमें जेपीएससी के 5 सदस्यीय कॉपी जांचने वाले 12 परीक्षक के अलावा 20 परीक्षार्थी शामिल है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी मैं यहाँ पर आप सभी को पढ़ के बता दे रही हूँ। ठीक है। तो 12 परीक्षार्थी के अलावा 20 परीक्षार्थी शामिल थे, यानी कि परीक्षक आपका जो है 5 जो कॉपी जांचने वाले थे, 12 परीक्षक के अलावा 12 लोग और भी थे जो जेपीएससी के कर्मचारी है, उनकी बात हो रही है। 20 जो स्टूडेंट थे, जो कैंडिडेट थे, वो भी शामिल है। इन 20 परीक्षार्थियों को नंबर बढ़ाकर राज्य सिविल सेवा में नियुक्ति की अनुशंसा आयोग द्वारा की गई थी। जेपीएससी की अनुशंसा पर सरकार ने इन्हीं नियुक्त किया था। फिलहाल इनमें से अधिसंख्यक लोग एडीएम रैंक में पनौती पाकर राज्य के विभिन्न जिलों और विभागों में पदस्थापित है। सीबीआई ने शनिवार की सुबह करीब 9 बजे जो आपका सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। जेपीएससी 1 सिविल सेवा परीक्षा में कुल 64 लोगों की नियुक्ति हुई थी। इसमें से 20 की नियुक्ति में गड़बड़ी पाई गई है। सीबीआई के जेपीएससी के अधिकारियों और कॉपियों की जांच करने वाले प्रशिक्षकों पर दस्तावेजों में जालसाजी कर इन 20 परीक्षार्थियों को जबरन सफल घोषित करने का आरोप लगाया गया है। ठीक है। फॉरेंसिक जांच के दौरान जबरन सफल घोषित किए गए 20 परीक्षार्थियों की कॉपियों में काट छाट कर नंबर बढ़ाने के मामले की पुष्टि हुई है। सीबीआई ने नंबर बढ़ाने के मामले में जांच के दौरान कॉपियों की जांच करने वाली 12 परीक्षार्थियों को भी इस गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया। आरोपियों परीक्षार्थियों पर आयोग के सदस्यों के साथ साजिश रच कर आपका अयोग्य परीक्षार्थियों को अधिक नंबर देने का आरोप लगाया गया है। सीबीआई 20 परीक्षार्थियों पर आयोग के सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ साजिश के शामिल होने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने न्यायालय में दायर आरोप पत्र में आरोपियों द्वारा किए गए अपराध की आईपीसी की धारा 420, 120 बी, 468, 201, 280 के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2), संगठित धारा 13(1) डी के तहत दंडनीय करार देते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। उल्लेखनीय कि जेपीएससी 1 एवं जेपीएससी 2 की परीक्षा में गड़बड़ी करने और राजनीतिज्ञों के करीबी रिश्तेदारों को नियुक्ति करने का मामला प्रकाश में आने के बाद राष्ट्रपति शासन के दौरान निगरानी जांच का आदेश दिया गया था। इस आदेश के आलोक में निगरानी के प्राथमिक दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। हासिल जांच में कोई खास प्रगति नहीं होने पर आरोप लगाते हुए अन्य हाईकोर्ट जनहित याचिका दायर की गई है। तो 14 जून 2012 का फैसला सुनाया न्यायालय ने
मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जारी कर आदेश दिया। इसके बाद सीबीआई ने प्राथमिकता दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। जांच के दौरान सीबीआई को हर स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो ये जो मामला है ये आपका जेपीएससी जो वन विभाग में जो निकली थी नियुक्ति 64 पदों के लिए, उसमें से 20 जो अभ्यर्थी है, जो कैंडिडेट थे, उन्होंने जो जेपीएससी के कार्यकर्ता है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी मदद से 5 कॉपी जांचने वाले, उनकी मदद से, साथ ही जो आपका 20 शायद प्रशिक्षक है, जो प्रशिक्षण है वो, और उनकी जो नंबर है उनको बढ़ाया गया और उनके पेपर 1 एंड पेपर 2 में बढ़ा के नंबर दिया गया और उनका सिलेक्शन हुआ और नियुक्ति पत्र है वो अभी कार्यरत भी है। तो इस मामले में जो है वो निकल के सामने आया, मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने इसे सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई को इसमें विरोध का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस अपडेट में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा-सा प्रिंट आउट का प्रॉब्लम है, क्लियर नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पर मोटा-मोटी यही चीज़ है कि सारी चीज़ें हैं, जो नाम वगैरह सारी चीज़ें सीबीआई ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, कॉपी जाँच करने वाले प्रशिक्षक जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। फिर जेपीएससी यहाँ पर आप देख सकते हो, किन पे जो धारा लगाई गई है, वो यहाँ पर मेंशन किया है जेपीएससी ने। जो सीबीआई है, उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आपका। ठीक है, कॉपी की जांच करने वाले प्रशिक्षक जेएसएससी के आरोप पदाधिकारी व सदस्य, उनकी बात की गई है यहाँ पर। आगे देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि बताया 64 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 20 पर गड़बड़ी, 20 जो कैंडिडेट है उन पर गड़बड़ी का मामला निकल कर सामने आया है। 5 जो है उस आपका कॉपी जांचने वाले, 12 प्रशिक्षकों पर और 20 परीक्षार्थी शामिल है, यानी कि टोटल जो इसमें शामिल है आपका 20 हो गया कैंडिडेट और यहाँ पर 17 हो गए जो कर्मचारी है जेपीएससी के, जिन्होंने कॉपी जांचा है, जिन्होंने परीक्षक है, उनकी बात हो रही है। तो यानी कि आपका टोटल जो है 37 लोगों पर यहाँ पर दायर किया गया है याचिका, यानी कि यहाँ पर सीबीआई ने आरोप सिद्ध किया है, आरोप लगाया है। लेकिन अभी भी इसका जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि फाइनल जो फैसला है वो अभी नहीं आया है, जल्द ही जारी होगा, क्योंकि अब नाम प्रकाशित हो चुके हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर सीबीआई ने रख दी है मामला। और आगे की बात करें तो यहाँ पर साइड में भी एक अपडेट दिया कि जेपीएससी गठन के बाद वर्ष 2003 में 64 पदों के लिए गई थी प्रथम सिविल सेवा परीक्षा। ठीक है, तो उसी परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली थी। 2003 का मामला है ये, और जो प्राथमिकता दर्ज कराते हुए जो हाईकोर्ट में मामला चला 2012 तक का, 14 जून 2012 का फैसला सुनाया न्यायालय ने। तो ये सारी चीज़ें हैं और इससे रिलेटेड अपडेट आप सभी को देखने जल्द और भी मिलेगा, आगे के क्या प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि ये बहुत लंबा मामला है। हर चीज़ यहाँ पर होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, एग्ज़ाम होता है बहुत मुश्किल से है, उस बीच आप सोच सकते हो 20 कैंडिडेट जो आयोग थे, जो उस पद के लिए नहीं थे, उन्होंने सही तरीके से गड़बड़ी करते हुए सही तरीके से जो एग्ज़ाम नहीं दिया, अपने नंबर बढ़वाए, उसमें सोच सकते हो आप जेपीएससी के कर्मचारी भी शामिल थे। किस तरह से लोग पैसे की हेल्प से या पैसे की पावर से जो कुर्सी है वो हासिल करते हैं, और वही प्रोसेस अभी तक भी देखने को मिल रहा है। ये तो 12 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी वही चीज़ें चल रही है जिसको अभी तक सुधारा नहीं गया है। ठीक है, तो ये अपडेट था, आप सभी को देना ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि आप जिस एनवायरनमेंट पे रहते हो, जिस जगह के एग्ज़ाम आप दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसका माहौल किस टाइप का है। ठीक है, तो आपके लिए क्या सही है, आपके साथ जो सिर्फ पढ़ाई करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें जाननी होनी चाहिए, ताकि कल को कुछ मैटर होता है, कुछ मामला आपके एग्ज़ाम के दरमियान या आपके केस में होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके जो अधिकार है या आप इस मैटर को किस तरह से लेंगे, किस तरह से आपको सही चीज़ों का साथ देना है। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।